शाहजहांपुर के विद्युत संविदा मजदूर संगठन के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग लगातार अपना काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को ही सताया जाता है। समय से हमारी सैलरी तक नहीं मिलती है और कोई भी सुरक्षा उपकरण भी नहीं उपलब्ध कराए जाते। मीडिया से बात करते हुए संविदा मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार पाल ने बताया कि हमारे संविदा बिजली कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। ये बिजली विभाग हमारे साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक हमारे संविदा कर्मचारी ही काम करते हैं, चाहे वो हमारा लाइनमैन हो या फिर किसी भी पद पर हो। अशोक कुमार पाल ने ये भी कहा है कि 2 सालों से कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे संविदा कर्मचारियों का भुगतान सीधे विभाग के द्वारा दिया जाए और जो हमारे संविदा कर्मचारी निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए और संविदा कर्मचारी को 55 वर्ष से लेकर 60 साल सेवानिवृत्त किया जाए। इतना ही नहीं, मृतक संविदा कर्मचारियों के परिवारों को राहत कोष से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। हमारे संविदा बिजली कर्मचारियों को विभाग की तरफ से चिकित्सा सुविधा फ्री दी जाए। लाइनमैन और इसी के साथ ही आइए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि क्या कुछ कहा मंडल अशोक कुमार पाल ने। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा सत्याग्रह है ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार पाल, मध्यांचल अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। आज का सत्याग्रह पूर्व में कई बार जिले के अधिकारियों से लेकर लखनऊ स्तर तक एमडी ऑफिस तक तमाम विभाग के आला अफसरों से हमारे संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनी, आश्वासन भी दिया गया कि 2-3 महीने के अंतर्गत आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। परंतु बड़े दुख की बात है कि किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में चेयरमैन के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र एसी महोदय के द्वारा आज देने के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की जो रीढ़ कहे जाने वाले संविदा कर्मचारी, जिनको पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था वो संभाले हुए हैं, चला रहे थे, उनको विभाग से छटनी के रूप में निकाल दिया गया है। पूरे प्रदेश में वर्तमान में 25,000 संविदा कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन ली गई है, जिनका परिवार भुखमरी की कगार पे है और बड़ी ही दयनीय स्थिति उनकी हो गई। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस विद्युत विभाग को हमारे संविदा कर्मचारियों ने पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए रात दिन एक कर दिया और उन्हीं संविदा कर्मचारियों को विभाग में छटनी के रूप में निकाला जा रहा, ये सरासर इनके साथ अन्याय है। हमारी मांग है कि जो भी संविदा कर्मचारी योग्य हैं, अंडर एज हैं, उनको विभाग में वापस लिया जाए और ये छटनी व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद की जाए। लेकिन पहले ये एक वादा किया था आपके प्रशासन ने जी कि हम जो संविदा कर्मचारी हैं जी हम उनको नहीं निकालेंगे, दोबारा वापस लेंगे। यही तो सरकार की ढुलमुल नीति है। सरकार ने आश्वासन दिया, समझौता हुआ, सहमति बनी, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी भी पूरे प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं, किसी भी जिले में संविदा कर्मचारियों को वापस आज तक नहीं लिया गया। और जो हमारे संविदा कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम का बोझ है कि आए दिन घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में पूर्व में मात्र लगभग 500 संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि काम के दबाव में हमारे संविदा कर्मचारियों के 1500 की गिनती पार कर चुकी है। उसके बाद भी शासन प्रशासन किसी भी तरह से इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा और जिसके लिए हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में
निकाले गए संविदा कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया तो लखनऊ स्तर पर हमारा एक विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें टेक्नीशियन संवर्ग के लोग, जेई संवर्ग के लोग और संविदा कर्मचारी सभी लोग मिलकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और विशेष तौर पर निजीकरण का विरोध तो 100% हम सभी लोग करेंगे, क्योंकि इस विभाग को हम बिकने नहीं देंगे। अगर आप ये सही मांगे ना मानेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे आप लोग? यदि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विभाग के आला अफसरों ने नहीं ध्यान दिया तो आने वाले समय में एक रणनीति बनाकर लखनऊ स्तर पर हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है रैली भी निकालें, तो जिसके लिए हम लोग लामबंद होने के लिए अपनी एक व्यवस्था बनाए हुए चल रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये एक दिवसीय सत्याग्रह आज सर्किल शाहजहाँपुर में किया गया है, जिसमें हमारे तमाम उपकेंद्रों से सदस्य लोग आए हैं। हालांकि भीषण ठंड थी, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग रास्ते से वापस हो गए।